आप? मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सीरीज पॉडकास्ट विद पब्लिक में। इस वक्त मौजूदगी लक्ष्मी नगर में है। हमारे साथ दो अंकल जुड़े हैं इस पॉडकास्ट के लिए। उनसे बात करेंगे थोड़ी राजनीतिक मुद्दे पे भी और दिल्ली के बारे में खास तौर पे। दिल्ली में कितना विकास देखने को मिल रहा है। अंकल कहाँ से हैं आप? हम यूपी प्रतापगढ़ से हैं। यूपी प्रतापगढ़ से हैं। दिल्ली आते जाते रहते हैं? दिल्ली कभी कभार आते हैं। कितने साल से लगभग दिल्ली में आना जाना है? दिल्ली तो हमें 1990 से मैं देख रहा आना जाना है। हूँ। कितना बदलाव दिल्ली में देखने को मिला है? कुछ बदला है दिल्ली कि वैसा ही? हमारे ख्याल से तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है, हाँ, ज्यादा नहीं हुआ। ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा क्या है जिसको बदलना चाहिए दिल्ली? बदलना तो चाहिए, उस तरह का राजनेता होना चाहिए ना। हम्म। उस तरह का राजनेता होना चाहिए, देखभाल करने वाला। एक आदमी से काम नहीं होता है, हम्म। यानी कि सबका साथ होना चाहिए, तभी सबका विकास होगा। हम्म। तो 11 साल आम आदमी पार्टी रही दिल्ली में। देखिए, 11 साल आम आदमी पार्टी रही, ठीक है, लेकिन सब अपने अपने अपना अपना विचार है। कुछ काम किया उन्होंने? अब उन्होंने जो किया दिल्ली के लिए किया। दिल्ली के लिए किया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा फ्री फ्री की आदत दिला दी? सब कुछ फ्री, जो भी मांगो सब फ्री। तो फ्री की ऐसा आदत नहीं लग ऐसा गई है कुछ नहीं लोगों है, को? ऐसा कुछ नहीं है। उनको देखा देखी हर हर राज्य में ऐसा हो गया, हम भी फ्री करेंगे, हम भी फ्री कर देते हैं, हमें वोट मिलेगा। दिखाने के लिए तो पब्लिक है, दिखाने के लिए। हाँ, अब हम्म। उनका काम क्या है, हम्म। वो अपना काम करे समय पर। हम्म। ठीक है। दो विभाग है अंकल जिसके बारे में बार बार चर्चा होती है। परसों लाठी भी चल गई एक विभाग के कारण, एक शिक्षा। ये तो जहाँ दो बर्तन रहेगा वहां तो खटापट होगा ही। हम्म। शिक्षा व्यवस्था कैसा है दिल्ली का? शिक्षा, आपके भी बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे। हमारे बच्चे क्या, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, सबको शादी हो गया। अच्छा। हाँ। देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से? देखिए, देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है कि हर जगह सब अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। पैसे नहीं कोई लूटे जा रहे? जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ना। हम्म। शिक्षा पर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा लूटा जा रहा है बच्चों की फीस पैसा, के नाम पे? पैसे के खाली पैसा ही ले रहे हैं ना। हम्म। शिक्षा तो एक जो है बिजनेस हो गया। अच्छा, शिक्षा बिजनेस हो गया है। बिजनेस हो गया। हाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों ने जो इतना धांधली मचा के रखते हैं कि यूनिफॉर्म यहाँ से लेनी पड़ेगी, बुक्स यहाँ से लेनी पड़ेगी, हम्म। हर चीज मतलब स्कूल से ही लेनी पड़ेगी। तो ये तो बिजनेस फिर वही हो गया ना, लूटपाट वाली बात हो गई। लेकिन फिर लोग बोलते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाओ, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट प्राइवेट है। पर प्राइवेट का मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी चीजें वहीं से लो। क्यों, वो बाहर नहीं मिलती वो चीजें? वो भी तो कहीं ना कहीं से ले रहे हैं ना, बच्चों को देने के लिए, उनके पेरेंट्स को देने के लिए। तो कोई ये तो जबरदस्ती थोपने वाली बात हो गई। शिक्षा के नाम पे लूटा नहीं जा रहा है यहाँ पे, कितना? ऐसा लग रहा है? हाँ, होता है लूटपाट है। अब मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है आप। वो कहते हैं जी सॉक्स भी यहीं से लेनी पड़ेगी, शूज भी यहीं से लेने पड़ेंगे, बुक्स तो लेनी ही पड़ेगी, उसके साथ टाई, सॉक्स, जूते, हर चीज मतलब स्कूल से लेनी पड़ेगी, जो स्कूल में बच्चा लेके जा रहा है और पहन के जा रहा है। तो कोई जरूरी है कि वहीं से लो? अच्छा फिर अंकल, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं? वैसे मैं दिल्ली से हूँ, सरोजनी नगर से, और अभी मैं गुड़गांव रह रहा हूँ काफी सालों से। काफी सालों से गुड़गांव में। दिल्ली में कुछ बदलाव देखने को मिला है? तो हुआ है, चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीजों में आए भी हैं। और कितना कोई करेगा, अभी पॉपुलेशन नहीं देख रहे कितनी बढ़ रही है। भाई सारे लोग बोलते हैं कि हमको सब चीज फ्री में दे दो, या जिसने फ्री में दी उस समय पे वो अच्छा लगा। फिर बसें उसको फ्री वोट में, देके बिजली हटा दिया फ्री गया। में है, दारू फ्री में बटी। हम्म, तो सब फ्री। तो वो फ्री मतलब फ्री का नाम है, पैसा फिर भी आप ही का लग रहा है उसमें। वो केजरीवाल अपनी जेब से तो देगा नहीं, पैसा तो सरकार का ही लग रहा है ना। और सरकार का जो पास जो पैसा आ रहा है वो किसका जा रहा है? टैक्स हमारा का ही जा पैसा, रहा है। सारा टैक्स का पैसा। हाँ। तो कोई घर से नहीं करता, ये सिर्फ पब्लिक को प्रलोभन देते हैं कि हमने ये कर दिया फ्री, हमने वो। फ्री कुछ नहीं है। लेकिन वो तो चाहते थे ना कि गरीब तबके के लोग बराबर पे आ जाए, इसलिए फ्री फ्री फ्री। फ्री फ्री करके नपुंसक बना रहे हैं पब्लिक को, हम्म, निकम्मापन कर दे रहे हैं। आदत तो दिला दिया है आदत फ्री दिला की। दी। अब
अब कुछ पैसे से मिल रहा है तो नहीं चल रहा। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि भाई हमें सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखना है, देश के लिए देखना है, जो इंसान देश के लिए कुछ करे। 11 साल रही आम आदमी पार्टी अंकल, 11 साल के बाद वोट देके बीजेपी को ले आया गया, कुछ तो कारण होगा, क्यों ऐसा, क्यों, कुछ लगता है? पता नहीं, क्योंकि मैंने तो दिल्ली काफी साल पहले से छोड़ रखी है। तो आप- बाकी ये सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है। केजरीवाल के टाइम में भी स्कूलों की हालत सुधरी है, हॉस्पिटलों की सुधरी है। पहले हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में आप बाथरूम में नहीं जा सकते थे, इतनी गंदगी होती थी। लेकिन इसके टाइम में हॉस्पिटलों में हर 15-20 मिनट में आपको स्वीपर नजर आ रहा था, जगह जगह पोछे लगाते हुए, बाथरूम की सफाई करते हुए। फिर मेडिसिन वहां से मिलने लगी, फिर वहां से मतलब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में सुविधा हो रही थी, वो वाली सुविधा मिलने लगी थी। अच्छा अंकल, एक सवाल है आपसे भी होगा अंकल। बच्चे पढ़ते हैं अभी लक्ष्मी नगर, जहाँ पे अभी हम लोग हैं, ये स्टूडेंट्स का हब बोल सकते हैं, यहाँ पे बाहर से भी बच्चे आके पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत करके पढ़ते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर इनकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। उसको कैसे देख रहे हैं आप बताइए। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। जब पेपर अचानक से लीक हो जाता है, लीक हो रहा कुछ कारण से ही होता है ना, सुधारने की तो जरूरत है तो ना। सुधारने की जरूरत है। हम्म, तो उसका जो देख रेख करने वाला है, उसके बारे में वही कर सकता है। लोग चेकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वो सुधारने की बात क्या है, मैं बताता हूँ। जी। जब कोई कांड होता है ना, हम्म उसके बाद फिर उस चीज को सुधारने पे लग जाते हैं सब, हम्म। और उस समय पे सुधार देते हैं, उसके बाद फिर वही कांड हो जाते हैं। लेकिन कांड होता क्यों, यही तो दिक्कत है, क्यों होना है? ये अब ये तो वही बताएंगे। क्यों होना है, सवाल यही हम होता इतने है ना ज्ञानी कि नहीं क्यों है ना, होना चाहिए ऐसा। हम इतने ज्ञानी नहीं है, ये तो हम्म, वही लोग बता पाएंगे ना जो ऊपर बैठे हैं। इतनी चेकिंग होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हाँ, कैसे चेकिंग हाँ। होती है, इतनी कड़क और चेकिंग। ये एक चीज और बता दूं, जो ये पेपर लीक हुआ है, ये आज बीजेपी के टाइम पे ही नहीं हुआ है, ये कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है पेपर लीक। पता नहीं मुझे, आपको पता है या नहीं पता, आप जी सर्च जी मारना, ये कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है। तो अभी जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी खराब कर रही है, उस देश समय बर्बाद कर रही है। ये नीट का तो एक बहाना है। अच्छा। नीट अपनी जगह है, ठीक है, जो भी है, हम्म लेकिन उसकी आड़ में ये तो, यहाँ तो वो घुस रहे हैं ना, हम्म। जो राजनीतिक पापड़ सेक रहे हैं। अच्छा। ये तो इनका क्या मतलब है, वहाँ पे वो अपने बच्चों को भेजते हैं ना ये। जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के हाँ, वो कीड़े प्रोटेस्ट में। कीड़े हाँ, कीड़े। चूचट्टे। अच्छा। तो जो जो अभी नेता वहाँ गए हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं उतारा इसमें? हम्म अपने बच्चों को भी भेजते हैं ना यहाँ पे, तुम भी प्रोटेस्ट में जाओ भाई, नहीं, तुम भी वो क्या लोग तो जीएन जी हो। सपोर्ट में आए ना, लेकिन कौन सपोर्ट में आए? चंद्रशेखर आजाद और जाने कौन कौन। उनको अपने बच्चों को भेजना चाहिए था ना, हम्म बच्चों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी ना कि भाई पेपर लीक हुआ है, बच्चों का हुआ है, हम्म पढ़ने वालों का, तो उन्होंने अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजा? उनको भी भेजते ना। हम्म। ऐसा सच है अंकल? हाँ जेनजी का ही ये था ना, ये प्रदर्शन। हाँ, अपने तो पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, और जेनजी कर रहे थे ना, जेंजी कर रहे थे, तो इन्होंने अपने जेनजियो को क्यों नहीं भेजा? खुद उतर गए। उनको भी उतारना चाहिए था ना, हम्म क्यों नहीं भेजा? हम्म क्योंकि वहां चोटें भी लगेंगी, लठ हम्म। पड़ेंगे। कितनों के सर फट गए। फिर अब बोलते हैं जी वहां पे उन्होंने लठ फेरा है, डंडे बरसाए हैं। अरे भाई, तुम भी तो शांतिपूर्वक करो ना यार। अभी मैंने एक वीडियो देखा, वो पुलिस वाले के ऊपर वो जो पेपर स्प्रे नहीं, स्प्रे, पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे, वो मार नहीं रहे थे उस समय पे। हम्म। जब तुम पुलिस वालों के मुंह पे मारोगे पेपर स्प्रे, उसको नुकसान नहीं होगा, उसकी आंखें नहीं फूटेंगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, एक सेकंड रुक जाइएगा एक अंकल। सेकंड। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई है, पुलिस एकदम भूल गई कि वो बच्चे हैं। देखो, ये तो हर प्रोटेस्ट में होता है। हम्म, वहां पे शांतिपूर्वक कर रहे थे, तब तक सही था, चल रहा था। हम्म। जितने दिन का उनको टाइम मिला था, मोहलत मिली थी, उतने दिन तक चला। उसके बाद भी वो वहां से नहीं उठ रहे हैं, उसके बाद भी वो वहां से नहीं उठ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना फिर उनको वहां से हटाने के लिए। मतलब इस प्रोटेस्ट में राजनीति रोटी सेका जा रहा है। सीख रही है, पूरी सीख रही है, पूरी सीख रही है। संसद का पहला दिन तो वैसे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है पार्लियामेंट के बाहर, उसमें संसद मार्च निकालना, आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया था जानबूझ के था, सरासर जानबूझ के किया है। कि बच्चों को मार पड़े? ये देखो, ये
जितने भी नेता हैं इन पे लठ पड़े? नहीं पड़े ना, बच्चों पे ही पड़ रहे हैं, बच्चों पे ही पड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे एक कहावत है ना कि किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो ये नेता लोग वो कर रहे हैं, बच्चों को आगे कर दिया, हम तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ हैं, बस ये हो रहा है, उनके कंधे पे यही हुआ। बंदूक रख के फिर चला रहे हैं। मुद्दा मुद्दा नीट का था, अभी यहाँ पे और पता नहीं क्या क्या मुद्दे लेके घुस के बैठ रहे हैं। जैसे अभी आपने न्यूज देखा होगा, उसमें देखो कैसे कैसे वो नारे लगा रहे हैं, वो नारों की कौन बहुत सी सारे बात है नारे भाई? लग रहे हैं, जय भीम जय के। भीम और जय ये और वो। अभी कल तक उसका इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान का, अभी बोल रहे हैं जी प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे और गृह मंत्री भी इस्तीफा दे। क्यों भाई, क्यों दे वो? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? देखो, पेपर लीक हुआ भी है ना, सबको पता है हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने तो नहीं किया, धर्मेंद्र प्रधान ने तो नहीं किया ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस्तीफे अकाउंटेबिलिटी से, तो लेनी चाहिए ना, कि मेरी हाँ वजह तो से हुआ है या उनको मेरे राज्य में हुआ है, उनको ये मेरे करना विभाग में। चाहिए कि भाई जिसने भी किया है, सरकार तो बल्कि ये कह रही है ना कि जिसने भी किया है हम कठोर कार्रवाई करेंगे उसके, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। सारे ही कह रहे हैं, तो फिर क्यों ये तमाशा करना? केजरीवाल जी ने सीधा तानाशाही की सरकार बोल दी है। उसने तो बहुत कुछ बोला है, इसने राहुल गांधी ने नहीं बोला प्रधानमंत्री को, क्या क्या बोला है, कल उन्होंने भी बोल के तुम प्रोटेस्ट तड़ाके किया। से बात करिए, नरेंद्र मोदी क्या कर लेगा, ये कर लेगा। कल तो अरे यार उन्होंने भी देश का प्रोटेस्ट कर प्रधानमंत्री लिया है, क्या क्या नौटंकी कर रहा था, वो लेट गया वहां पे जाके। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर। ये पप्पू पप्पू बनने लायक है कुछ, पता नहीं कैसे एमपी बन गया साला। अरे प्रधानमंत्री। तुमको इतनी शर्म नहीं आती, तुम पार्लियामेंट में बैठ के अपनी बहन की पप्पी ले रहे हो गले में हाथ डाल के? आपने देखा ये वीडियो न्यूज में? शायद नहीं विपक्ष देखा। नेता है। यार मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, पार्लियामेंट जैसी जगह में तुम गले में हाथ डाल के उसकी पप्पी ले रहे हो, मानते तुम्हारा बहन भाई का रिश्ता है, तो वहाँ पार्लियामेंट चल रही है भाई, वो लाइव चल रहा है, तुम साला अपने बहन की पप्पी ले रहे हो। उससे पहले उसने नरेंद्र मोदी की पप्पी ली, तो ये साला पप्पू कुछ बनने लायक है? आखिरी सवाल लेते हैं अंकल। कांग्रेस की सरकार चाह रही है दिल्ली की जनता, बहुत लोगों से हमने भी बात की। बेकार है कोई, देखो सरकार कोई दूध की धुली नहीं है, कोई भी सरकार आएगी करप्शन सब में होगा, किसी को भी ले लो, कांग्रेस को ले लो, करप्शन सबका होगा। करप्शन तो सब में अभी है। तक जितनी सरकार आई दिल्ली में अभी उसमें क्या सबसे बेहतर कौन सा लगा? सबसे, बीजेपी ठीक है। देखो इसलिए कह सकते हैं बीजेपी को ठीक, हमें नहीं दिया उसने कुछ भी, लेकिन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, देश के लिए बहुत कुछ दिया है। पूछो कैसे? पहले की दिल्ली की हालत की सड़कें कैसी थी? पहले इतने फ्लाईओवर नहीं थे, जबकि पहले के टाइम में और आज के टाइम में पॉपुलेशन आप चेक कर लो, कांग्रेस के टाइम में कितनी थी और आज के टाइम में पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, करी है, उसको भी तो देखो ना, महंगाई महंगाई गाते हो उसके भाई, हिसाब से ठीक है। उसके हिसाब से देखो आज कितने फ्लाईओवर बन गए, कितने एम्स बने हैं, कितनी ट्रेनें नई चली हैं, कितने एयरपोर्ट नए बने हैं। पहले मुझे पता है, हमने गैस के लिए अप्लाई किया था, 2-3 साल बाद जाके नंबर आता था गैस का कनेक्शन का, बैठिए। और अभी अभी तुरंत जाओ गैस कनेक्शन मिल जाता है। बैंक में पहले अकाउंट खुलाने जाते थे, नहीं भैया बैठ कल जाइए अंकल, आ अभी जाइए। नहीं खुल रहे, 2 महीने बाद खुलेंगे, अभी बंद है, पहले आपको अकाउंट नहीं खुलते थे। आपको भी लगता है कि बीजेपी के राज्य में कुछ विकास हो रहा है देश का? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। देश बेकार हो रहा है। क्षेत्र में किसी चीज की जरूरत है, सरकार को कुछ बताना चाहेंगे कि ये चीज ठीक कर दीजिए? दिक्कत तो स्कूल होना चाहिए, और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल होना चाहिए, और आदमी को आने जाने में दिक्कत हो रहा है वो सुविधा होना चाहिए। ठीक है, यही सब परेशानी, बहुत दिक्कत है। सरकार से मैं यही कहता हूँ कि हम लोगों की परेशानी को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो तमाम लोगों के साथ जुड़े थे हम पॉडकास्ट विद पब्लिक में अपने राज्य के साथ, और लोगों की बातें सुनी आपने, लोगों की परेशानियां सुनी आपने, किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं और क्या क्या सजेशंस दिया है उन्होंने सरकार को। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे नए लोगों के साथ, नई जगह पर, राजमंत्र के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।